हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 14 चैप्टर की शुरुआत की थी, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे और मीन क्या होता है, कैसे उसको ढूंढा जाता है, उसकी 3 फॉर्मूलाज उस पर डिस्कशन किया था एंड हमने 14.1 भी शुरू किया था। अब बच्चों लोग, हमने आपको कहा था कि उसमें क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाऊंगा। तो चलिए हम आज के लेक्चर में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। हमको यहाँ पे मीन दे दिया है। सबसे खास बात कि इस क्वेश्चन में मीन हमको दे के रखा है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। पहले काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं। यस, क्या हो बेटा? सर तो भाई पहले हमको बोला हुआ है डेली पॉकेट अलाउंस यानी क्लास बोला हुआ है हमको। हम यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं और फिर हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। चलिए, क्लास कहाँ से कहाँ तक है? 11 to 13, 13 to 15 और ऐसे करते करते 25 तक, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमको सब में? 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, F54, F54। बस अब हमको ये F की वैल्यू ढूंढनी है और हमको मीन दे के रखा है। मीन की वैल्यू हमको क्या दी हुई है इस क्वेश्चन में? 18। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब क्या किया जाए? पहले xi निकालें। xi कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। सो 11 प्लस 13, 24 डिवाइड बाय 2, 12, 28 डिवाइड बाय 2, 14, ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 2, 16, यानी कि 2 का गैप आ रहा है। 18, 20, 22, 24, चेक कर लो, सही है। 48 डिवाइड बाय 2, 24। क्लियर? चलिए, अब अच्छा देखो, इसके नंबर छोटे, ये बहुत बड़े नहीं है, तो हम डायरेक्टली FI मतलब डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। ठीक है, ओके। सो यहां पे हम कर लेते हैं FI इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 84, 14 6 84, सही है। 24 2 इधर, यस। 16 9 ये 54 एंड 1 44, 13 into 18, 24, 11, सॉरी 11 यानी कि 13, सो 3 इधर 1 इधर, 2 2 3 4। फिर अब ऐसे देखो, इसका तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 20f, 20 into f, 20f। फिर ये हो जाएगा 10 110 और ये हो जाएगा 16 96। क्लियर? हमारी फॉर्मूला क्या होती है मीन ढूंढने की? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi इज इक्वल टू 18। क्या मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ? मुझे क्या चाहिए? सिग्मा fi xi। चलो इन सबका एडिशन कर लो। कर पाओगे एडिशन? देखो, ये 20f तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसका तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, इसको ऐसे रख दिया। बाकी सबका एडिशन कर लो। 4 4 4 4, 16, 16 प्लस 6 22, 10 18 22 25 26 33, 4 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। क्लियर है? एडिशन बस ध्यान से करना बच्चा लोग, एडिशन में लॉजिक करोगे तो प्रॉब्लम।
फिर नीचे क्या चाहिए सिग्मा fi यानी कि fi का एडिशन, तो इन सब का एडिशन कर लो। इसमें देखो ये f तो एज इट इज रहेगा, ये वाला तो एज इट इज, इसको छोड़ के बाकी सबको प्लस कर लो। तो ये 13 प्लस 9 22 35 40 44। सही है एडिशन, आप अपने हिसाब से एक बार देखते रहना। 13 प्लस 9 22 25 35 40 44। ठीक है, चलिए दोनों की वैल्यू को उठा के रख दो और सॉल्व कर दो, मिल जाएगा आपको f। सो ये हो गया 732 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f इज इक्वल टू 18। इसको यहां ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 732 प्लस 20f इज इक्वल टू 44 इंटू 18 कितना होता है 44 इंटू 18, 4 8 32 प्लस 4 प्लस 3 6 प्लस 3 9 39, ये इधर 3 इधर 7 9 2। क्लियर, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ। 20f माइनस 18f इज इक्वल टू 792 माइनस 732, ये हो गया 2f इज इक्वल टू यहां से हो गया 0 6, f की वैल्यू आ गई 30। मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ नहीं किया, जो मेथड हम करते हैं वही किया, बस f की जगह पे f लगाते गए, उसके सिवा के टर्म्स को ऐड किया, दोनों जगह की वैल्यू पुट की एंड सिंपल जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन किया एंड वी गॉट आवर आंसर। ओके बच्चा लोग, यहाँ पे एक सिंपल सी कैलकुलेशन एरर हो गई थी, यहाँ पे 732 नहीं, यहाँ पे 752 आता है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो 752, सो ये आ जाएगा 40 एंड 40 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 20, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 20। अब आपको यही ध्यान रखना है एग्जाम में कि एग्जाम में आपसे कैलकुलेशन एरर ना हो, अदरवाइज आपका आंसर पूरा रॉन्ग, मेहनत पूरी पानी में। ठीक है बच्चा लोग, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 3 4 5, चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन लोकेलिटी हैज बीन गिवन। हमको नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स मतलब घर के सामान में कितना खर्चा किया जाता है उसकी एक लिस्ट दी जा रही है। तो भाई चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्लास कितनी दी जा रही है हमको 100 to 150, 150 to 200 और ऐसे करते करते 350 तक, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ओके, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है हमको 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल को नोट डाउन करने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर से xi निकालेंगे। xi कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, सो 250 डिवाइड बाय 2 है ना, 250 देखो 250 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 125, करेक्ट है। 250 को डिवाइड बाय 2 करो, सो ये 1 2 4 and 5, yes। अब यहाँ पे 350 डिवाइड बाय 2, सो व्हाट विल योर आंसर 175। सिमिलरली इधर का हो जाएगा 225, चेक करो 450 डिवाइड बाय 2, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, सो ये 2 2 5, फिर ये हो जाएगा 2
275 एंड ये हो जाएगा 325। ओके, ये मिल गया हमको xi। देखो बच्चों लोग अभी काफी वैल्यूज बढ़ी, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड करने जाएंगे ना तो बहुत कैलकुलेशन लंबे लंबे हो जाएंगे। क्या करते हैं हम, एज्यूम फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। सो मैंने क्या आपको कहा था कि कोशिश करो कि हमेशा बीच वाली, तो देखो ये बीच वाली है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा मीन है, ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे di ढूंढेंगे। di कैसे ढूंढा जाता है, xi माइनस a। इन सभी, इसको इन सभी में से माइनस करो। सो 125 माइनस 225 माइनस 001 माइनस 050, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 05, ये हो जाएगा 100। क्लियर? देखो अब आप चाहो तो ये चीज कर सकते हो, मतलब ये वैल्यूज बड़ी बड़ी है लेकिन इसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 150 150। तो हम क्या करते हैं, अब DI मेथड करते हैं। DI मतलब एज्यूम फ्रीक्वेंसी, स्टेप डेविएशन नहीं कर रहे हैं हम, स्टेप डेविएशन पे जा ही नहीं रहे। क्यों? बिकॉज ये नंबर ऐसे हैं जहाँ पे मेरा कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, इनटू 100 इनटू 50 बहुत इजीली हो जाता है। सो हम यहाँ पे FI/DI कर लेते हैं। FI/DI मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा -400, ये हो जाएगा -250, ये 0, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 200। अब इस समय फॉर्मूला क्या हो जाती है मीन को ढूंढने की, A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो इन सब का एडिशन कर लो, क्या हो जाएगा, ये 0 5, अच्छा सॉरी इसका तो माइनस है ना, तो ये कितना हो जाएगा -650 और ये हो जाएगा 300। 300 में से 650 यानी आंसर -053। बोलो सही है? ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 650 माइनस 300 350। और सिग्मा FI कर लो, ये कितना आएगा, 4 + 5 9, 9 + 12 21, 23 25। बस वैल्यू पुट कर दो, वी विल गेट आवर आंसर। ए एज्यूम किसको क्या था, 225 प्लस सिग्मा FI/DI -350 अपॉन 25। सो 225 प्लस माइनस माइनस 350 डिवाइड बाय 25, क्या आंसर आएगा, 1 × 25 एंड 4 25 100 and 4। सो ये आ गया 112। सो वी गॉट अवर आंसर 211। चेक करो क्या क्लियर है? तो बच्चा लोग अभी तक हमने मीन की बातें की थी, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक मोड। मीनिंग पता है मोड का, 9th में सीखा था ना। आपको जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हो उसमें से जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम आ रहा है उसे मोड कहते थे। सपोज अगर मैं आपको दे दूं कि किसी प्लेयर ने 10 मैच में कितने रन बनाए हैं, 30 40 96 18 30 96 30 48 79, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्टली 0। अब जरा मुझे बात बताओ कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 30 वाली वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, तो इसका मोड हो जाएगा। मोड को डिनोट करते हैं कैप Z से, तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब पता है प्रॉब्लम क्या है, हमको 10th में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे को जो क्लास है ग्रुप में दी हुई है, मतलब ऐसा नहीं बोला है कि डायरेक्टली उसने 30 रन्स 3 बार बना दिए। अब अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी पूछूं 30 रन्स की, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज कितनी बार हो रही है, तो 30 रन्स कितनी बार बन रहे हैं, 30 रन्स 3 बार बन रहे हैं। हमको पता है क्या दिया जाएगा, ये जो ऑब्जर्वेशन है ना ये ग्रुप में दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसका ग्रुप बना दूं कि भाई 1 to 20 20 to 40
40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। अब किसी एक प्लेयर ने 1 to 20 एक से लेके बीच में कितनी बार रन मारे, तो देखो ये अच्छा 0 तो आएंगे, तो 0 से 20 कर लेते हैं। यहाँ पे 0 से 20 कितनी बार आ रहा है, 0 से 20 एक, ये 96 है और ये 2, यानी कि 2 बार आ रहा है, तो मैं बोलूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। ओके, अब 20 से 40, 20 से 40 देखो 1 2 3, ठीक है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। अब 40 टू 60, अच्छा एक चीज और है, जब हम 20 टू 40 काउंट करते हैं ना, तो हम इसमें 20 वाला काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज वो 20 तो इधर काउंट हो गया था। समझ आ रहा है, किसी भी क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करनी है, लोअर वैल्यू काउंट नहीं करनी है। तो यहाँ पे 20 हम काउंट नहीं करेंगे, वैसे भी नहीं किया था, तो यहाँ पे 40 काउंट नहीं करेंगे। तो 40 से 30 के बीच में ये दिया 1, 60 से 80 के बीच में ये दिया 1, 80 से 100 के बीच में 1 2, बस 2 ही है ना, क्या ये 10 हो रहा है, देखो 2 + 3 5 6 7 8 9, एक कहीं पे हम खा गए, कहां पे खा गए, देखो 96 2 बार आ रहा है, हमने 96 एक ही बार काउंट किया था, ठीक है। तो मैं चलो देखो अब हो गया 10 पूरा। अब हमको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा मॉड ढूंढो। अब मुझे कैसे पता कि मॉड की वैल्यू 30 ही है, नहीं पता, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगानी है। फॉर्मूला ऐसा है मॉड ढूंढने के लिए, ध्यान से देखना बिकॉज फॉर्मूला बड़ी है, उसमें जो जो टर्म्स आ रहे हैं वो क्या चीज है ध्यान से सुनना। L F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। सर આ બધું શું છે, ध्यान से देखते जाओ। L मतलब क्या है, लोअर वैल्यू। अच्छा लोग एक मिनट में खाली एक भर लो इसमें, तो बच्चा लोग L क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी। अभी मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो बच्चा लोग ध्यान से देखो, यहां पे मॉडल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या चीज, मैक्सिमम। अच्छा इनमें से किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो एक इसकी। आपको एक्चुअली क्वेश्चन में कोई एक ही वैल्यू होगी जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अभी के लिए जस्ट अपने लिए हम चेंजेस कर देते हैं, इसको 0 बना देते हैं, इसको 4 बना देते हैं। एक काम करते रुको, इसको 4 बना देते हैं। अब बेटा सिर्फ हमने हमारे सुटेबिलिटी के लिए ये चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 4 जो है वो मॉडल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, मॉडल क्लास, सॉरी यहाँ पे आएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी, मतलब ये हो जाएगा हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी। इसकी लोअर वैल्यू कौन सी है, 20। इसका मतलब L की वैल्यू, इस क्वेश्चन के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। फिर F1 क्या है, मॉडल फ्रीक्वेंसी, यानी कि 4 जो है वो बन जाएगी F1। अब F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रायर टू मॉडल फ्रीक्वेंसी। प्रायर मतलब पहले, प्रीवियस, मॉडल फ्रीक्वेंसी का एक पहले। ये मेरी मॉडल फ्रीक्वेंसी थी, ये F1 मॉडल फ्रीक्वेंसी का एक पहले। सिमिलरली F2 क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये मॉडल फ्रीक्वेंसी है तो इसके बाद वाला ये है, ये F2 बन जाएगा। समझ आ रहा है। F1 किसको लेना है, जो सबसे बड़ा हो,
F0 पहले, F2 बाद में। फिर H का मतलब क्या होता है? क्लास हाइट या क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है? 0, 20, 22, 40, कितना है? गैप कितना है? डिफरेंस कितना है? 20 का। सो हमारे H की वैल्यू हो जाएगी 20। सारी वैल्यूज देखो, आपको ये टेबल दिया होगा, इसमें से सारी वैल्यूज आपको पहचाननी है एंड वहां पे लगा देनी है। सिंपल, फिनिश। समझ आया? चलो इस फॉर्मूला को नोट डाउन करो, फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो बच्चा लोग हम एक्सरसाइज 40.2 शुरू कर रहे हैं। मैं इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा बिकॉज 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 मेथड सेम है, सब किस मेथड सेम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, उसकी वैल्यूज थोड़ी बड़ी भी है, बच्चे देख के डर जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग डेटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 200 है। वैसे तो हमको यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है मोड ढूंढने के लिए। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, मॉडल मंथली वही मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। यहाँ देखो, अब हमको यहाँ पे मोड भी ढूंढना है, मॉडल मतलब मोड भी ढूंढना है एंड उसका मीन भी ढूंढना है, दोनों चीज ढूंढनी है। मीन मतलब वही एक्सरसाइज 14.1 क्या होगा? चले टेबल बना ले पहले। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हमको क्लास दे रखी है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लास 1000 से 1500 और ऐसे करते करते 5000 तक। 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000 and 3500, 4000, ये 4500 एंड फाइनली 5000, ठीक है। इतने ही क्लासेस हमको दे रखी है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 24, 40, देन 33, 28, 30, 22, 16, 7। ओके बच्चा लोग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोड की। मोड ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? मोड इज इक्वल टू, थोड़ा इधर कर लेते हैं, L F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज पहले यहां लिख लो, वैल्यूज सारी यहां लिख लो। चलो L मतलब क्या होता है? मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू। पहले मॉडल क्लास सर्च करो। मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है? 40। 40 से बड़ा कोई है? नहीं। तो ये हो गया हमारी मॉडल क्लास, तो ये हो जाएगी मॉडल फ्रीक्वेंसी। इसकी लोअर वैल्यू, इसकी लोअर वैल्यू मतलब 1500, सो L कितना आ गया? 1500। F0 मतलब मॉडल फ्रीक्वेंसी कितना है? 40। F1 मतलब उससे पहले वाला, सॉरी F1 मतलब मॉडल, F0 मतलब उससे पहले वाला, तो इससे पहले कौन है? 24। F2 मतलब मॉडल के बाद वाला, मॉडल के बाद वाला 33। H क्लास हाइट कितनी है? डिफरेंस कितना है? 500 का, सो H आ जाएगा 500। बस सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर ओवर। सो मोड इज इक्वल टू L 1500 F1 40 माइनस 24 अपॉन, क्लियर है? सही जा रहे हैं हम लोग? एक मिनट, ओके क्लियर। देखो सबसे पहला पॉइंट कि कुछ भी चीज सोचने करने से पहले उसको सोचना पड़ता है कि हम पहले उसको कैसे कैसे करेंगे। एक टेस्ट एग्जाम्पल
तो नीचे 2f1, f1 कितना है 40 माइनस f0 24 माइनस f2 33। मैं सिर्फ वैल्यूज रखते जा रहा हूं और कुछ नहीं, इनटू h। अब इसको सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? अच्छा एक चीज और बच्चों, यहाँ पे एक चीज आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये एडिशन में है, l प्लस है, l प्लस है, तो ये 1500 प्लस में आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट 1500 प्लस, मतलब पहले तो इसका सिंपलीफिकेशन कर लो। 40 माइनस 24 6 16 अपॉन ये कितना हो गया 42 जा 80 माइनस माइनस प्लस तो 57 इंटू 500 1500 प्लस 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया 3 7 में से 5 गया 2 इंटू 500। कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं, 7%। ओके 1500 प्लस, अब अच्छा यहाँ क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम करो, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो 500 इंटू 16 0 0 16 5 80 अपॉन 23, एलसीएम ले लो, वहां दिखेगा नहीं, यहाँ कर लेता हूँ बच्चा, एलसीएम ले लो 15 इंटू 23 23 इंटू 15 5 3 15 10 13 14 2 plus 1 3 345 प्लस 8000 डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय कितना हो गया 23, इसको ऐड कर दो 0 0 5 2 4 डिवाइड बाय 23 42500 डिवाइड बाय 23 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 42500 डिवाइड बाय 23। सो पहले तो 1 सा कितना हो गया 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 195, देन व्हाट विल डू 9 सा चेक करें 27 18 प्लस 2 नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, 8 सा करना पड़ेगा 24 16 प्लस 2 18, सो 8 सा 184, सो ये आ गया कितना हो गया 1 1 राइट 110 23 5 से कितना होता है 15 10 115, तो 4 से अप्लाई करना पड़ेगा 4 3 सा 12 8 9, ये कितना आ गया 18 होगा 10 में से ये एंड ये 18, एक और 0 नीचे उतारा 180। अब क्या करना पड़ेगा 6 ट्राई करें 18 178, यस 6 178 अपॉन माइनस सॉरी कितना होगा ये 2.00, एक और 0 यहां लगाया 9 सा करेंगे नहीं 8 सा कितना आया था 184, वापस 8 सा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1846.08, ये है आपका आंसर मोड। ओके बच्चों, तो खाली याद रखना यहाँ थोड़ा करेक्शन है 1847.23 है ना, ठीक है, नॉर्मल सा मिस्टेक है, यहाँ पे 7 आ गए। तो बच्चों लोग देखो इसी तरीके से आपको बाकी के सम्स भी सॉल्व करने हैं, सेम मेथड है, बस खाली वैल्यूज करेक्टली उठानी है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अच्छा अब इसका मीन भी ढूंढने को बोला है, मीन ढूंढ सकते हो, मीन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जो पहले करते थे एक्सरसाइज 1 में, यहाँ पे xi करो, xi मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट बोला तो करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? पहले xi करेंगे, फिर fi xi एंड डिवाइड,
सो बच्चा लोग डिवाइड मतलब कि जो हम मीन के लिए क्या करते थे सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi वो वाला। अब देखो इसमें नंबर्स बड़े हैं तो आप इसमें स्टेप डेविएशन के लिए जा सकते हैं। स्टेप डेविएशन मतलब पहले हम क्या करते थे, एक फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे xi लिख के एज्यूम करते थे, फिर माइनस करके di निकालते थे, इस एज्यूम वाले को सब में से माइनस करते थे, याद है ना di, और फिर उसके बाद वो वैल्यू को डिवाइड बाय h मतलब डिवाइड बाय 500 करेंगे तो बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज मिलेगी। दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड, या जो मेथड आपको अच्छी लगे उस मेथड से आप इसका मीन निकाल सकते हैं। तो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। आपको अपनी एक्सरसाइज 14.2 पूरी कंप्लीट करनी है। थैंक यू।